एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता, दूसरा हारा। सेनाएं अपने नगरों को लौट गई। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजाकर सेना के साथ गए भाट व चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाया करते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर में वह ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियाँ ढोल से इस तरह सट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और धमाधम की जोरदार आवाज होती। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज़ सुनी, वह बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज़ बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। बस सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे था। तभी पेड़ से नीचे उतरती एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज़ भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतर रही। सियार बड़बड़ाए, ओह, तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे इससे डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के निकट गया। उसे सूंघा। ढोल का उसे न कहीं सिर नजर आया और न पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियाँ ढोल से टकराई। ढम की आवाज हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ में आया। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, यह तो बाहर का खोल है। जीव इस खोल के चारों टांगों पर उड़ने वाला है, तभी यह ढमढम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मांद में घुसते हुए सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगा कर आया हूँ। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से भाग न जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वे निकट पहुंच ही रहे थे कि फिर हवा से टहनियाँ ढोल पर टकराई और ढमढम की आवाज़ निकली। सियार सियारी के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज़? जरा सोच, जिसकी आवाज़ ऐसी गहरी हो वह खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा करके उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ियाँ कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डाल शिकार को दबोचना है। दोनों हूँ की आवाज़ के साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ भी नहीं था। एक दूसरे के हाथ पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, हाय, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वे माथा पीट कर रह गए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बड़ी बड़ी सेखी मारने वाले लोग भी ढोल की तरह अंदर से खोखले होते हैं।